Assalamu alaikum guys, welcome to our first video of our channel. So my name is Ayan Badr and I am teaching you how to trade easily. So आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम आपको ट्रेडिंग का बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जिसको कहा जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ स्टार्टिंग चीज़ें, मतलब कि ये स्टार्ट ही है ट्रेडिंग का। जैसे जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं तो उनको अगर ये नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक होती है सपोर्ट और एक होती है रेजिस्टेंस। तो आज हम सबसे पहले सपोर्ट फाइंड करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह फाइंड होती है, क्यों फाइंड होती है, क्या वजह होती है इसके पीछे, हर चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए मार्केट में नीचे जो सबसे लोएस्ट एरियाज है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, काफ़ी सारे जैसे लोएस्ट, ये एक लोएस्ट एरिया बनता है बेसिकली। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। देन आप हाईएस्ट पॉइंट्स देखें, हाईएस्ट एरियाज जो हैं उनको आप इसी तरह ड्रॉ करें। सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, लेकिन जो पावरफुल हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, तो हम इसे ड्रॉ कर लें क्योंकि यहाँ से काफ़ी बड़ा बेयरिश फ्लो है। अब देखें आप, जब मार्केट यहाँ ऊपर नहीं गई थी तब मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस थी। मैं आपको लिख के सिखा देता हूँ, आपको याद रहे ताकि ये रेजिस्टेंस थी मार्केट के लिए, जो रेड वाला ब्लॉक है, और जो ग्रीन वाला ब्लॉक है ये मार्केट के लिए अभी भी सपोर्ट है और पहले भी सपोर्ट ही था। सबसे पहले मार्केट को देखें आप, मार्केट यहाँ पर मौजूद थी, मार्केट ने यहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया। मार्केट जब यहाँ पहुंची तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स बैक हुई मार्केट और ऊपर जाना शुरू हो गई। किस वजह से? यहाँ इसकी वजह से। ये एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। ऑर्डर ब्लॉक हम आपको आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो ये सपोर्ट है और ये है रेजिस्टेंस। ये दो एरियाज आपको अब क्लियर हो जाने चाहिए। ये क्यों होते हैं अब सबसे पहले देखें आप, इनकी वजह ये है। वजह यह है कि जब जहाँ से जिस एरिया से सेलर ज़्यादा आ जाते हैं, जिस एरिया से मार्केट में चीज़ ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है, यानी ये गोल्ड का चार्ट है, आप देखें नंबर पढ़े साइड पर, प्राइस 4788 यानी 4788 से सेलर्स ज़्यादा आना शुरू हुए और सेलर्स गोल्ड बेचते 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 कहाँ तक आ गए? 4555 तक। फिर यहाँ से बायर्स आए मार्केट के अंदर। बायर्स ने 4581 से मार्केट को बाय किया, गोल्ड बाय करना शुरू किया और 4856 तक बाय करते रहे। उसके बाद अब मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों लड़ रहे हैं आपस में। देखें आप, कभी ज़्यादातर सेलर्स की डिमांड आ जाती है और कभी बायर्स गोल्ड बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब रेजिस्टेंस मार्केट ने तोड़ा, बायर्स ने रेजिस्टेंस वाला एरिया तोड़कर ऊपर चली गई। यहाँ पर ये हो गया ब्रेकआउट। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ आया ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट वहां से ऊपर जाना शुरू हुई। ऊपर गई लेकिन यहाँ पे आके नीचे आना शुरू हो गई। ये जो नीचे आई है ना, ये आई है रिजेक्शन के लिए, ये आई है कंफर्मेशन के लिए, जिसे हम आम उसमें रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता हमारी वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको इन स्लैंग्स का पता लग जाएगा। मार्केट के लिए अब ये सपोर्ट बन जाएगी और रेजिस्टेंस अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस आप देखें ना पीछे बहुत दूर है। तो हम इतना मार्केट को डिस्कस नहीं करेंगे, जो इस वक्त चल रही है मार्केट वो देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस कोई बनता है अब तो ये बनता है और मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन दी भी है। मैं येलो लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। येलो लाइन यार, ये देखें येलो लाइन लगा दी है मार्केट के लिए, ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब वो ऊपर वाली येलो लाइन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है और ये जो रेड जोन है ये मार्केट के लिए सपोर्ट है। इन दोनों का काम क्या होता है? सबसे ज्यादा जो सीखने वाली बात है वो यही है, इन दोनों का काम क्या होता है, और हर कोई सीखने के लिए यही है कि इन दोनों का काम क्या होता है और हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि जब मार्केट चल रही है उसको ऊपर से रोकना, ऊपर से रिस्पेक्ट, अगर कोई जोन रिस्पेक्ट दिलवा रहा है तो वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मार्केट ने इधर बायर्स की डिमांड ज्यादा थी तो इसे तोड़ दिया।
टूटेगा जरूर, कोई ऐसी बात नहीं है। रेजिस्टेंस एक छत की तरह काम करता है और सपोर्ट जो होता है एक फर्श की तरह काम करता है। आप एक घर में देखें, जो रेजिस्टेंस यानी छत है उससे ऊपर आप तोड़ तो सकते हैं, लेकिन मुश्किल से तोड़ सकते हैं ना, आपको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और चीज। सपोर्ट जो होती है वो एरे देख लें आप, जैसे कि घर के एरे डलते हैं, वो एक सपोर्ट होती है मार्केट की। और इसी तरह मार्केट सपोर्ट भी वही काम करती है। यहाँ से वो ऊपर नीचे बहुत मुश्किल से जाने देती है किसी भी चीज को। देखें, मार्केट ने यहाँ से तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ा। जब भी कोई जगह टूटेगी, यानी अगर सपोर्ट भी टूट जाता है यहाँ से, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता, मतलब इन्वर्स हो जाएगी चीज। अगर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना चाहिए, अगर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, मिसाल के तौर पे कुछ यूं मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट यूं आ गई तो यहाँ से ये बाइंग भी आ सकती है, कुछ यूं बाइंग आएगी मार्केट में। अगर नीचे आ गई मार्केट, यहाँ से बाइंग जरूर आएगी, यहाँ से बाइंग यूं। ये क्यों आएगी अब आपको मैं बता दूं। ये तो थी सेलिंग, ये वाली ये सेलिंग थी। मैं आपको एक मिनट लिख के दिखा देता हूँ। ये तो होगी सेलिंग। सेलिंग ऐसे होगी, ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है इस वक्त वाली मार्केट के लिए, और मार्केट इसको तोड़कर क्लोजिंग देके नीचे जाएगी, और जाएगी, जाना भी चाहिए। ये एक रूल होते हैं, कुछ ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट रूल्स होते हैं। अभी मार्केट लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं दे रहा, विक दे रहा है। अगर आपको विक और कैंडल का नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैंडल और विक होती क्या है। सबसे पहले ये देखें, ये जो बॉक्स है, यानी जब आप मार्केट में बार्स देख रहे हैं, ऐसे बार होती है, और मार्केट में ऐसे बार होती है, मार्केट में ऐसे बार होती है, और ऐसे जो स्टिक होगी ये विक होगी। इस स्टिक को विक का नाम दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन है ये विक है, और ये जो बॉडी है उसकी, यही है असल कैंडल। मतलब कि ये होती है पूरी कैंडल जिसमें दो चीज़ें आती हैं, बॉडी और विक। ये जो विक है ये इतनी खासी चीज़ नहीं है, ये मूवमेंट पे डिपेंड करती है। और असल चीज़ है बॉडी, जो वॉल्यूम बेस्ड होती है। कितना वॉल्यूम चल रहा है मार्केट में, क्या है, क्या सेलिंग ज़्यादा है या बाइंग ज़्यादा है, कलर भी उसी पे डिपेंड करता है। हर चीज़ इसी पे डिपेंड करती है। अब सिंपल मैंने आपको समझाया है कि आप जब भी चार्ट पे जाएंगे तो सबसे पहले एक उसका टॉप एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका लोएस्ट एरिया फाइंड करेंगे। अगर मार्केट, मैं आपको एक और जगह दिखाता हूँ। अब देखिए, मार्केट इसमें टॉप एरिया पे इस वक्त टॉप एरिया से नीचे आ रही है, यानी रेजिस्टेंस, वो जो छत वाला काम कर रही है, रेजिस्टेंस वो कर रही है, ऊपर वाली चीज को नीचे भेज रही है। मार्केट किसी भी चीज को रिस्पेक्ट कर सकती है। यहाँ से बाइंग आ रही है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जो सपोर्ट है वहां से यूं सेलिंग नहीं आ सकती। सेलिंग आएगी जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखें, ये है सपोर्ट, इधर से मार्केट जाएगा ऊपर, ये है रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट आएगा नीचे। अगर होगा वॉल्यूम ज़्यादा तो मार्केट जाएगा, यहाँ वेट करेगा थोड़ा सा और यूं तोड़ देगा। जैसे यहाँ पर तोड़ा, यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा वेट किया और ये तोड़ दिया। लेकिन अब जो तोड़ा है उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा झिझक रही है, नीचे नहीं आ रही, ऊपर नहीं जा रही सही तरह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस क्लियर कर चुकी है, तोड़ चुकी है उसे, और ये ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। ये मार्केट उन लोगों का एसएल लेने आया था जिन्होंने ट्रेड यहाँ से ली थी। ट्रेड लेने के बाद वो सोच रहे थे कि अब ऊपर ही जाएगा, रेजिस्टेंस टूट चुका है। लेकिन रेजिस्टेंस टूटा नहीं है अभी। रेजिस्टेंस टूटा ज़रूर है, उसको
रिटेस्ट नहीं किया गया। रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आती है, और मार्केट नीचे आई अब ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये मार्केट का फर्श है, और मार्केट की छत यानी ये रेजिस्टेंस अब ये बन सकती है, जो हम एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, वो टॉप एरिया। मैंने आपको कहा ये टॉप और लो एरियाज पे डिपेंड करता है, बस सिंपल।